सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी जी, सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका उन्वान ज़िक्र हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिया गया है। मैं दुआ गो हूँ खल्ला के आलम आज के इस प्रोग्राम को कबूल फ़रमाए। दामे दिल में सुखने जिस बंदे ने जैसा ताउन फरमाया, खल्ला के आलम अपनी शयान शान उस बंदे को अजर अता फ़रमाए। आज की हमारी इस बज़्म पाक की बानी हाजी महबूब अली महर साहब और उनकी टीम के जितने लोग हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नीचे कर दें इसको। और बिलखुसूस हमारी महफ़िल की रूहरवान शख्सियत सदर महफ़िल हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब आस्तान अलिया ओजला शरीफ, आप सदारत फरमा रहे हैं। मेरी मिल्लत के उलमा बिलखुसूस हज़रत अल्लामा हाफिज़ कबीर हुसैन चिश्ती साहब आपको खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे और उनके साथ हज़रत साहबज़ादा अल्लामा हाजी मोहम्मद अनवर साहिब किबला व दीगर जितने अहले मोहब्बत व मवद्दत इलाक़ा भर के उलमा सना खान, अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। हमारे भाई महर मोहम्मद उस्मान साहिब राब्ते में थे और फरमाया कि हमारे दोस्तों की ख्वाहिश है आप आएंगे और अपना सबक सुना के जाएंगे। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और जब से महफ़िल शुरू हुई तब से अब तक जिस बंदे ने हाज़िरी पेश की,
अल्लाह करीम उसकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मैंने अल्लामा साहब का ख़िताब सुना और आबिद भाई की नकाबत, इन्होंने अपनी अपनी गुफ्तगू का हक़ अदा किया। अल्लाह करीम इनको इस पर जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। अब मुझे हुक्म है कि कुछ गुजारिशात मैं पेश करूँ, और मुझे जो उन्वान बिलखुसूस दिया गया है वो है अज़मत सहाबा अहले बैत। मैं इंशाल्लाह यही उन्वान आपके सामने अर्ज़ करूँगा। इको बिल्कुल बंद हो सकती है जी, बिल्कुल बंद करके एक आवाज़ करके थोड़ी आवाज़ खोल दें। असल में मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आपका साउंड बहुत अच्छा है, थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। गिरामी कदर हज़रात, याद रख लीजिए कुछ ज़रूरी बातें आपसे करना चाहता हूँ। मेरा एक अपना रंग है सबक सुनाने का और एक मेरा अपना अंदाज़ है। आप शफ़क़त फरमाएंगे तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं पहले भी एक थका हुआ इंसान हूँ और बहुत ही थका हुआ हूँ, बस ये मालिकों की मेहरबानी है कि उन्होंने कबूल किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि मेरे पास सुर नहीं है और ना मैं लगा सकता हूँ, कमज़ोर बंदा हूँ। तो सादा बातें होंगी, आपने तवज्जो से सुन लेनी है। कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूँगा ऐसी बात हो जाए जो बामकसद भी हो और आपके पल्ले भी पड़ जाए। तीसरी बात, मोबाइलों से निकल के बात सुनेंगे तो मुझे ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। ये कैमरे लगे हुए हैं, आप मोबाइलों पर तकल्लुफ़ न फरमाएं। मोबाइल जेबों में डाल लीजिए, ये तुम्हें तकरीर नहीं सुनने देगा। अगर आवाज़ पहुँची है कानों तक तो मोबाइल जेबों में डाल लीजिए। तो ये कोई डोरा बंदा बैठा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको सुन गया है वो जेबों में डाल ले। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सरियत कानों वाली बैठी है। अब आइए ज़रा, जो मैं बात कहना चाहता हूँ तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। तकरीर शुरू हो गई। गिरामी कदर हज़रात, हम चूँकि मुसलमान हैं, मुसलमान को ये ज़ेब ही नहीं देता कि जितनी मुक़द्दसात इस्लाम हस्तियाँ हैं उनका ज़िक्र हल्के अल्फाज के साथ करे या घटिया अल्फाज के साथ करे या नाज़ेबा अल्फाज के साथ करे। नंबर एक। नंबर दो, हमें हुक्म ये है कि जब भी सहाबा इकराम और अहले बैत अथार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इनका ज़िक्र करना है, हमेशा खैर के साथ करना है। नंबर दो। नंबर तीन, जब भी महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा का जिक्र करना है तो फिर सब सहाबा का जिक्र करना है। अपनी मनपसंद की शख्सियात को सहाबा कहना और बाकियों को छोड़ देना, ये मुसलमानियत नहीं, ये ख्वाहिश नफ्स है। आवाज़ कमज़ोरों वाली आप हज़रात की। ये यकीनन वक्त काफ़ी हो गया, अब तो 1 बजने वाला है, तो घड़ियों पे 12 बज गए। अगर मुंह पे बज जाएंगे तो फिर हम कैसे बातें सुनेंगे। आप सुन्नी लोग हैं, मुस्कुरा के ज़रा सुभान अल्लाह फरमाते चले जाएं। आप बेशक इतना ऊंचा ना बोलें, इतना बोलें कि आवाज़ मुझ तक पहुंची रहे, मैनू पता लगे कि मैं जिंदा लोगों च बैठा हूँ। इतनी इतनी फ्रंट सीटों वाले तरह गोडे छो, गोडे चौकड़ियाँ मार के बो। गोडे पकड़ना ये तो सुस्ती की अलामत है। तकड़े होके बैठो ज़रा। इधर देखिए, जब भी सहाबा का जिक्र करना है तो अपनी मनपसंद की शख्सियात नहीं, तमाम तर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का जिक्र करना है। नंबर 3। नंबर 4, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब अहले बैत की बात करनी है तो फिर 2, 4, 5, 10, 14, 15 पर ब्रेकें नहीं लगानी। फिर वो जो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें डायरेक्शन दी है उस पर चलना होगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस बात को समझना होगा। ये चौथी बात। 5वीं बात, कायनात के जितने इंसान हैं उन सब की 2 कैटेगरियां हैं। जितने इंसान हैं, ये मैं बुजुर्ग हस्तियां निकाल के कर रहा हूं, आम इंसानों की बात। कुछ अच्छे कुछ बुरे, ये 2 कैटेगरियां होती हैं। हजरात सहाबा हूं या अहले बैत हूं, अंबिया की तो बात ही नहीं ना। सहाबा और अहले बैत, इनमें ये 2 कैटेगरियां नहीं हो सकती कि कुछ सहाबा और कुछ अहले बैत अच्छे हैं और कुछ माज़अल्लाह बुरे हैं। ये कैटेगरी आम में तो है, खासों में नहीं है। ये बात जरा समझने की कोशिश कीजिए, अकीदे की बात हो रही है। नंबर 5, ये बात आपको अर्ज की। अब नंबर 6 सुनिए जरा। इंसान की ये 2 कैटेगरियों में से ये आम बंदों वाली सहाबा और अहले बैत में नहीं हो सकती, वो सब अच्छे ही अच्छे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसका दूसरा पहलू ये है, हर इंसान ये 2 जिहतें रखता है, एक जाहिर एक बातिन। आपको जाहिर बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, बातिन में क्या है कोई नहीं जानता। सहाबा और अहले बैत वो हैं जिनका जाहिर भी रब ने ठीक कर दिया है, बातिन भी ठीक कर दिया है। सदके जाऊं को बात समझ आई आप हजरात को।
ये पांचवी बात है। नंबर 6, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, ये बात समझते चले आइए। जब भी इनका जिक्र करना है या कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख नहीं। आवाज कमजोरों वाली है, मेरे कानों को चस्का है सुभान अल्लाह सुनने का, बोल सकते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हज़रात। जब भी मैं दोबारा अर्ज करता हूं हजरत, अल्लाह आपको बरकत दे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, इनका जब भी जिक्र करना है या कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख पढ़ के नहीं। तो वो एक बंदा कहता तारी साहब क्यों? मैंने कहा जवाब सुनेगा लुत्फ आ जाएगा। मैंने कहा इसलिए कि ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए तो ही ना गल है भी, चलो कोई बात समझी आप हजरात ने, थोड़ा सा और खोल दिया, बहुत प्यारा चल रहा है साउंड, अल्लाह आपको बरकत अता फरमा दे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत, इनका जब भी जिक्र किया जाएगा कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख से नहीं। यहां से किसी बंदे के ज़हन में आ सकता है तारी साहब आप तारीख नहीं मानते। मैंने कहा सुन, मेरा अकीदा क्या है, हम ग्राउंड में आकर बात करने वाले हैं और फ्रंट लाइन पर, हम कोई छुपकर बात नहीं करते। मेरा तारीख के बारे में नजरिया ये है, तारीख का हर वो हिस्सा जो कुरान और हदीस के मुताबिक है कबूल है, और जो मुताबिक नहीं मेरे नजदीक रद्दी है। मैंने क्या मेरे नजदीक क्या है? रद्दी। यानी जिसने ऐसा तारीख का हिस्सा जो कुरान के मुताबिक नहीं, हदीस के मुताबिक नहीं, और उसने उम्मत में तफरका डाल दिया और गिरोह बंदी कर दी और बेअदबियां सिखा दी, मुआशरे में तलखियां पैदा कर दी, मेरे नजदीक वो रद्दी नहीं तो और क्या हो सकता? समझ आ रही मेरी बात की? तो हम तारीख मानते हैं पर वो जो कुरान के मुताबिक हो और मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हो। अगर आप रुकें थोड़ा सा, मुझे इस बात का एहसास है टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन यह भी एहसास है कि अगरचे आप इलाके कच्चे में रहते हैं लेकिन लोग बड़े पक्के हैं आप, मुझे इस बात का भी एहसास है। तो मैं चाहता हूं आपसे एक और बात करूं, और वो ये है, आपको पता है तारीख कहते किसको हैं? जिसको लोगों ने इतना सर पे चढ़ाया हुआ है और सारे मसले तारीख से निकाल लेते हैं। तारीख किसको कहते हैं, कभी सोचा है? आइए फकीर अर्ज करता है ताकि आपका ज़हन खुले और आपकी मालूमात और नॉलेज में इजाफा हो। तारीख पुराने ज़माने की खबरों को कहते हैं। मैंने आसान किया है, तारीख क्या है? पुराने ज़माने की खबरें। आसान करता हूं, पुराने ज़माने की रिपोर्टिंग। आयो सदके जामा एडे औखे तो नहीं मैं बोलता पिया है। तारीख क्या है? पुराने ज़माने की हेडलाइन, ये तारीख है। जो जो होता रहा, आज तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, आज जो हेडलाइन चल जाती हैं और उस वक्त ये किताबों में लिखा जाता था, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, अब ये तारीख यानी खबरें इस जमाने की उस जमाने कितनी सच्ची हैं ये आप सबको पता है। हमारे मुल्क का बेड़ा किसने घर किया सबको पता है, लेकिन खबरों में सब कुछ उलट बताया जा रहा होता है। अगर इतना जदीद दौर है तो खबरों का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, तो जब जदीद दौर नहीं था तब खबरों का हाल क्या होगा मुझे बताना। अब इस बात को समझिए आप हजरात। और मेरे अजीज मेरे भाई, मैं बात यह समझा रहा हूं कि ये खबरों के पीछे मत भाग। ये तो लफाफा एंकर भी होते हैं, जो जी चाहा पैसे लेकर वो खबरें जारी कर दी। कितने साफी हैं जो कहते हैं जी हमें पैसे दिए गए तो हमने ये खबर लीक कर दी, हमें डराया गया तो हमने ये खबर बयान कर दी। इसका मतलब है बेटा खबर ये झूठी हो सकती है पर जुमले का वजन महसूस करना, ना रब का कुरान झूठा हो सकता है ना मुस्तफा का फरमान झूठा हो सकता है। हजरात गिरामी, बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? तो ऐसे ही तारीख अपने सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये पुराने जमाने की खबरें हैं और ये एंकर हजरात क्या करते हैं, सहाफी क्या करते हैं, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर वाज़ेह है। शायद ही को सहाफी हो जो सही खबर देता हो। बाकियों को पता है सानू टेलीफोन आ जाता है, वीगो डाला आ जाता, लित्र वाले आ जाते हैं, पैसा आ जाता, लिफाफा आ जाता है, तो हर शय गोल मटोल ते पुट्ठी हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो बाबा जी खादिम रिजवी साहब का ग्रुप है, इन्होंने कितना दीन का काम किया है, लेकिन हमेशा इनके खिलाफ प्रोपोगंडा हुआ। ओ जी बाबा ये कर देते, मुंडे आ कर देने थे, बड़े जज्बाती ने थे, फलाना डिमकाना है। समझ आई ना? हालांकि ये वो है ना डाकू है ना लुटेरे हैं ना चोर हैं, कसम खुदा की ये वो लोग हैं जैसे मुस्तफा के वफादार हैं वाकई पाकिस्तान के वफादार भी।
लेकिन इनके खिलाफ कैसे रिपोर्टिंग होती है वो आपके सामने है। इसी तरह कुछ ऐसे ये ना समझ लोग थे जिन्होंने सहाबा और अहले बैत अजीम हस्तियां उनके खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की, और आज लोग कहते हैं तारीख में लिखा आज चुक अपनी तारीख से दौड़ जा, असी तेरी तारीख नूं की करिए, साढ़े सामने रब दा कुरान जो मौजूद है। इस तरीके से इस ट्रैक पर चल के सहाबा और अहले बैत को मानना है तो आधे मसले तो वैसे ही हल हो गए। अब आइए हजरात, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में सहाबा और अहले बैत का जो स्टेटस बयान किया वो क्या है, तवज्जो है, मेरा साथ देते चले आइएगा जरा। इनका स्टेटस क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। अल्लाह फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, इनका मकाम और रुतबा ये है, फरमाया मैं सहाबा और अहले बैत से राजी हूं और सहाबा और अहले बैत अल्लाह से राजी हैं। मुझे यार किसी बंदे की सनद की जरूरत नहीं और किसी तारीख की जरूरत नहीं, जहां रब का कुरान आ जाए, क्योंकि कुरान क़यामत की सिर्फ सुबह तक नहीं, जन्नत में भी है, कब्र में भी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। और कुरान में जो है वो सच है, कुरान में कायनात की हर शय है पर झूठ नहीं है। आए सदके जामा, कुरान में हर शय है पर झूठ है। तो जब इस कुरान में इतना सच है तो फिर दुनिया का बड़े सच्चों में से एक सच ये है, सहाबा और अहले बैत से रब राजी है और ये सारे रब से राजी हैं। मुझे कहने दीजिए, इस ठट्टा के जितने लोग हैं इन सब से मैं बात करना चाहता हूं, और अगर समझ आए तो आप बोलना, वरना कोई नहीं, मैं आगे गुजर जाऊंगा। मैंने कहा यार अपने दिल और दिमाग से जरा पूछ के बता, जिनसे अल्लाह राजी है अल्लाह का बंदा क्यों नहीं राजी हो रहा है? जब अल्लाह राजी है तो अल्लाह के बंदे को राजी होना पड़ेगा। तो कहते हैं तारी साहब कुछ बंदे राजी नहीं, मैं कह दो ही गल्ला ने, या अल्लाह दे बंदे नहीं तो या बंदे ही नहीं। सदके जाऊं भाई, सदके जाऊं। अब समझ आइए, कोई नहीं आई आप हजरात, 5-4 बंदे 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर रहे हो, जी मैं दोबारा कहता हूं 5 किलो का सिर हिला के गुजारा ना करो, इसका मतलब होता है गर्दन में सरिया नहीं है। गर्दन हिलना भी अच्छी बात है? लेकिन अगर मुंह में जुबान है तो पत्थर क्यों बनाते हो? हजरत साहब कह रहे हैं जरा दोबारा इसको दोहराइएगा, जुमले को बड़ा लुत्फ है। ओ भाईजान, मैंने कहा सादा बात है, सादा पैगाम है, और वो ये है जिनसे रब राजी है उनसे रब का बंदा क्यों नहीं राजी है? और अगर नहीं राजी तो दो ही गल्ला ने, या अल्लाह का बंदा नहीं तो या बंदा ही नहीं। अल्लाह तो खैर सल्ला, इस वास्ते या बंदा बन तो इस तू वड्डी गल है अल्लाह का बंदा बन। सुभान अल्लाह, इतनी सी बात है। यह कुरान मजीद सहाबा और अहले बैत का स्टेटस बयान कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जाग रहे हैं तो दूसरी आयत भी पढ़ूं। इधर देखिए हजरात, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे जी शऊर बंदे बड़े नजर आ रहे हैं। बहुत कम मजमों में, देहातों में ऐसे बंदे नजर आते हैं जो समझदार किस्म के, पढ़े लिखे और अपने अपने ताई किसी ना किसी ओहदे पर हूं, ये बहुत कम नजर आते। आज मुझे नजर आ रहे हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं भाईजान, और वो ये है, तवज्जो हो तो कर लूं मेरी जान। वो बात ये है, सहाबा किराम और अहले बैत अथार, इनका जो आपस का रिलेशन है, ताल्लुक है, ये किसी मौलवी से ना सुनना, जाकिर से ना सुनना। हाथ उठा के बोलो जरा, मैं सुन्नियों से खिताब कर रहा हूं। मैं थका हुआ हूं लेकिन मेरी कौम नहीं थकी हुई, ना किसी मौलवी से ना जाकिर से। और अगर सुनना है तो कैसे सुनना है? या रब के कुरान से सुन या मुस्तफा के फरमान से सुन। अगर मौलवी और जाकिर कुरान पढ़े तो फिर है, और उसकी तशरीह भी अपनी नहीं कर सकता, तशरीह भी वो चलेगी जो 1400 साल से उम्मत ने की हुई है। यह भी याद रख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अब आप कहेंगे फिर कुरान और हदीस ने क्या इनके ताल्लुक को बयान किया है? अल्लाह अकबर। आइए मैं अर्ज करता हूं ताकि सारे तफरके और सारी तलखियां, सारी लड़ाइयां, इनका जनाजा निकल जाए और मोहब्बत का पौधा तुम्हारे सामने नजर आने लग जाए। और वो क्या है? ये कुरान पढ़ रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। अब तर्जुमा मैं करूंगा, समझना आपने है। फरमाया वो हस्तियां जो मेरे महबूब के साथ हैं, और इसमें मैं खुले लफ्जों से कह रहा हूं, सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। फरमाया वो जो मेरे मुस्तफा के साथ हैं, फरमाया इनका आपस का ताल्लुक क्या है? फरमाया काफिरों पर सख्ती करते हैं, आपस में तो प्यार ही बड़ा है। अब ये इनके ताल्लुकात को, इनके रिलेशन को ये कुरान बयान कर रहा है कि काफिरों के साथ इनकी सख्ती है, लड़ाई है, झगड़ा है, और जब आपस की बात आ जाए तो फरमाया इनका प्यार होता है। 5 किलो का सिर ला के गुजारा नहीं हो। हाँ, समझ आ रही है?
अब यहां पर कौम का खराब दिमाग कैसे किया जाता है, इधर देखें मेरी तरफ। वो जो आबिद साहब ने बात कही, और मैं कहूंगा कि इस बात को जरूर मुकम्मल किया करें, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, और ये नकीबों की नकाबत का हक है कि इसको अदा करें, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन थोड़ा सा जुमला और, जैसे बेटे का गुनाह बाप पर नहीं, बाप का बेटे पर नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया, बाप का कोई कसूर नहीं। इसी तरह अगर यजीद बिगड़ गया तो नाम लेके कहा करे कि अमीर मुआविया का कसूर नहीं है, ये नाम लेके कहा करे ताकि हक मजीद अदा हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको शाबाश देता हूं। ओए बोलो तो सही ना यार, ये बंदा बहुत अच्छी नका, जितना हम सुनते हैं बहुत अच्छी नकाबत बयान करते हैं, और आले सुन्नत के मिजाज पर रहना भी यहां चाहिए, ठीक है। अगली बात भी सुनिएगा। बस औकात लोग तलखियां बयान करते हैं, वो जी हजरत अमीर मुआविया की मौला अली से जंग हुई। देखो ये मसले उलमा ने कहा स्टेजों पे बयान नहीं होने चाहिए, लेकिन लोगों ने जब लान तान शुरू किया तो इसका हक अदा करना है कि नहीं करना है। कैसे हो सकता है किसी अभी रसूल के लिए हम ना बोले। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अल्लाह दी कसम जे तुहानू समझ आई तुसी बोलोगे। मैं कहता हूं एक जंग हुई, दो हुई, तीन हुई, जितनों से हुई, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जंग बताने वाले अगर हलाली है ना तो मुझे बता, सिर्फ जंग हुई थी या बाद में सुलह भी हुई? बता मुझे। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा बोले, दूसरे बंदे की मुझे आवाज की जरूरत नहीं है। बोलिए जरा प्यार के साथ। सारे 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 मोहब्बत के साथ। हजरात गिरामी, हजरात गिरामी, अल्लाह करीम आपको सेहत बख्शे, अल्लाह आपको आबाद रखे, और हमेशा आपको तलखियों से, फिरकावारियतों से, लड़ाइयों झगड़ों बेअदबियों से अल्लाह आपको बचाए, और तरीक़े अहले सुन्नत जो अदब और मोहब्बत और प्यार वाला है वो अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अब जरा तवज्जो इधर मेरी तरफ फरमाइए। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं, एक मर्तबा झगड़ा हुआ, दो या तीन मर्तबा झगड़ा बताते हो, अगर हलाली हो तो सुलह भी बताओ ना। और इधर देखो, इधर देखो, मैं कसम उठा के कहता हूं, पहली बात यह से स्टेजों पे बयान नहीं होना चाहिए। क्यों? माँ बाप अगर झगड़ पड़े ना तो अच्छी और नेक औलाद, नेक औलाद ही बोल सकती है, ये मत मानो, दसा चाह कभी भी इन बातों को बाहर नहीं बयान करती, समझ आई? नेक उम्मती बनिए मुस्तफा के, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपके सामने माँ बाप आपके झगड़ पड़े हैं तो आप मुझे बताएं, आपको पता होता है कि अम्मा जी का कसूर है या अब्बा जी का कसूर है, यानी कुराड़ केड़े पासे हो ही है, तवज्जो है ना, थोड़ी बोली अच्छी बात है, आपको पता होता है। लेकिन आप मुझे बतलाइए, हिम्मत से जवाब देना है, आप अम्मा जी को गालियां देते हैं या अब्बा जी को? मुझे बताइए किसको देते हैं? बोलो बोलो बोलो। मुझे आप पर उम्मीद भी यही थी, चूंकि आप हुजूर के दीवाने हैं ना। अच्छा, अम्मी और अब्बे को आप गालियां नहीं देते, मुझे बताइए घर से किसको निकालते हो, अम्मी को या अब्बे को? अच्छा, ना गाली देते हो ना घर से निकाल, बॉक्स किससे रखते हो, अम्मी से या अब्बे से? किसी से भी नहीं। क्यों? तेरे सामने लड़े हैं और तुझे पता है तलखी हुई है, यह भी पता कसूर किसका है, और फिर तू नहीं बोलता। मैं क्या बोलता सही? आखे नहीं मौलवी साहब मैं नहीं बुलेंदा। मैं क्या क्यों? आखे जे मैं बोले ना तो सारे आखना है ए बुजुर्गों की लड़ाई च बोलने वाला ते हरामदा है। मैं क्या इयो मसला तेनू समझाना है, जे इन्ना बुजुर्गों की लड़ाई च बोलने वाला हरामदा है ते सहाबा दी बोली च बोलने वाला हलाली किथों हो सकता है? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। जज़ाकल्लाह, सारे बोलो, सारे बोलो। जज़ाकल्लाह, जिसको समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमा दे प्यार के साथ। खुदा की कसम, अगर आपने ये बातें याद रख लिया, आपके दिलों से तलखियां निकल जाएंगी, लड़ाइयां झगड़े फितना फसाद निकल जाएगा। हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों का हक ही नहीं बनता सहाबा और अहले बैत इन लोगों पर अपनी लड़ाइयां लड़ी जाएं। नहीं, ये लड़ाइयों वाले नहीं, ये प्यार के लिए हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? मेरे अजीज, मेरे भाई, इधर देखिए, जितने भी झगड़े, एक थे, दो थे, तीन थे, उनके बारे में फैसला कौन बात सुन लीजिए। जब भी जंग हुई है हक पर मौला अली थे। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली। अब आले सुन्नत का मौक़िफ़ देखो। लेकिन सामने हजरत अम्मा आयशा हूं या हजरत अमीर मुआविया हूं या कोई और सहाबी हो, आप बुरा नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि उनका दिल भी सुथरा था
और उसकी दलील क्या है? आप कहेंगे तेरे पास क्या दलील है? जंग की थी तो दिल की तू सुथरा है। मैं क्या दिल ता सुथरा है? हजरत अम्मा आयशा से भी सुलह हो गई थी और अमीर मुआविया से भी अली के बच्चों की सुलह हो गई थी। यार बोलो ना। आवाज कमजोर ना कीजिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। खुदा के लिए अपने अंदर से तलखियां निकालो। ये बातें स्टेजों पे नहीं बयान जी, मैं मां प्यो दियां गल्लां ना कर दे। इसी तरह ये बात भी आप नहीं कर सकते भाईजान, लेकिन चूंकि लोगों ने ये मौजूद छेड़े हुए हैं और एक दूसरे के दिलों के अंदर ये वसवसे डालते हैं, तो मैंने कहा आपको इतनी बात बता दूं कि कोई बात करे ना थे ओदी बोकी तुसी बंद कर सको, वो ऐसे ही आप बंद कर सकते हैं। एक तो माँ बाप वाली मिसाल देके और दूसरा ये कि लड़ाइयां बयान करते हो, गोले हो, सुलह तेरे प्यो बयान करनी है, सुलह भी बयान कर। ये है अहले सुन्नत का मौक़िफ़। और अहले सुन्नत कभी बेअदबी नहीं करते बुजुर्गों की, सहाबा और अहले बैत की। अब आ जाइए, अगर ये आपको समझ आ गया नुक्ता, तो मैं बताऊं हुजूर की आल की शान क्या है। आइए सुनिएगा। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूं, लेकिन आपने कमाल कर दिया यार। आबिद भाई बता रहे थे कई 40 मिनट गुजर गए, ये हरकत में नहीं आए, आप आए हैं और वाकई ही आए हैं भाई। सदके जावा ओदी गल दी भी लाज रखो तो मेरी दी भी लाज रखो, तो गल भी सुनो। अहले बैत का मकाम क्या है? नबी पाक ने फरमाया, इधर देखिए, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लिआल मुहम्मद क़द दख़लन नार। शेरां ते बोल दियो, कदी हजूर दी हदीसां ते बोलो ना, सवाद आ जावे। मैं हदीसें ही पढ़ूंगा। अब आ जाए, इसका तर्जमा क्या है? मेरे नबी पाक ने फरमाया, ये मुस्तदरक में अल्लामा हाकिम ने लिखा है इस बात को, और हाकिम वो होता है जिसको सारी हदीसें याद होती हैं। और इधर सुने आज, इस कायनात में इक्को ही हाकिम हुआ है, मैं नहीं। तुसी थके बैठे हो, ते बोलो ना जनाब। क्यों जी, है केड़ी गल हो यार, कमाल। मैं तो दसिया आका करीम की उम्मत में एक ही हाकिम था जिसको सारी हदीसें याद थी। और ये जो मुस्तदरक शरीफ है, ये बुखारी और मुस्लिम की शर्तों पर लिखी गई। जैसे वो मुस्तनद है वैसे ये भी मुस्तनद है। इतनी आला किताब है। इस किताब के अंदर आपने हदीस लिखी। अब तर्जमा सुन और मेरा साथ दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर हो, पहली बात। नंबर 2, फरमाया वुजू भी हो, नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रखा हुआ हो, वाह भाई वाह, ओते एक नमाज लाख दे बराबर, एक रोजा लाख दे बराबर। सुनी भाई सुनी, वाह भाई वाह। जितने छोटे बड़े बैठे हो बोल रहे अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अगली बात फरमाया, काबा एक तरफ हजर अस्वद, एक तरफ मकाम इब्राहिम, यानी जिथे काबे दा बूहा हुंदा ओथे बंदा खलोता है, रोजा है, नमाज है, बावजूद है, काबे दे विच है, मुसलमान कहलांदा है, ओथे ही खलोता मर जावे। नबी पाक ने फरमाया, सिर्फ भाग के ये ना कह देना कि ये जन्नती है, देखना उसके दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है। सदके भाई सदके, जिसने हाथ नहीं उठाया हक नहीं अदा कर रहा। फरमाया अगर आल का प्यार नहीं है तो ये सीधा जहन्नम में जाएगा। पता चला जो आल के दुश्मन है उसे काबा भी नहीं बचाता है, हजर अस्वद भी नहीं बचाता है, मकाम इब्राहिम भी नहीं बचाता है, सजदा रोजा भी नहीं बचाता है। क्यों? मैं क्या जे जन्नत जाने तो जन्नत या माल का नाल पंगे तो ना लेना। भाई जवाब दोबारा सुभान अल्लाह ते जे को मार गया तो मैं जाल लाई सा। सदके जावा भाई। क्यों जी आबिद भाई चुप करके बैठ जाते हैं। वो दोबारा सुभान अल्लाह की हुंदा है? कुछ भी नहीं हुंदा। सिर्फ मेहमान को ये पता चलता है कि नहीं यार तेरियां गल्लां सुन के चा समझी पई है, गल समझ आंदी पई है। और ये बात समझो मेरे अजीज मेरे भाई, ये है ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे प्यारे अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान अक़दस व अनवर व अतहर। अगर आप जागें तो हुजूर के सहाबा के बारे में एक हदीस सुना सकता हूं आपको। हा स्वाद आ गया यार थोड़ा ज़ौक वेख के। मैं बहुत थका हुआ था, आधी थकन मेरी दूर हो गई, अद्धी बाकी है, वेख लेने कितों तक तकदे हो। अब सुनिए हदीस क्या, नबी पाक ने फरमाया, मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित्ताम। फरमा लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। गारे हांडी पकती है ना, हांडी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਟਾਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ पसंद करेंदा है ना रसूल पसंद करेंदा है। रखोगे प्यार सहाबा कराम का? अपने दिल में सहाबा का प्यार भी रख और अहले बैत का प्यार भी रख। ईमानी कुरानी 10 भाई सुन के सवाद आया है कि कोई नहीं आया? ये 2 हदीसें, जागे तो तीसरी हदीस पढ़ूं नबी की आल की शान में। आहा वाह भाई वाह, तुम्हारा ज़ौक़ बड़े कमाल का। इधर देखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं अपनी प्यारी प्यारी अहले बैत के बारे में, मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफ़िक़। तर्जमा समात कीजिए, मैं आहिस्ता से बोलता हूं, आपको जागना होगा। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे पक्का मुनाफिक है। नबी पाक की अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रख सकते। आप जितने बैठे हैं, आप सेठ हैं या हेठ हैं, तवज्जो नहीं ना फरमाई यार, वो तशरीह होती है ना जल्दी लफ्ज़ों वाली। आप सेठ हैं या हेठ हैं, आप मार हैं या गैर माहर हैं, आप जो भी हैं, आप अपने दिल का अभी जायजा लें। अगर आले रसूल के बारे में कोई रत्ती बराबर भी शक है तो मुनाफिक हैं। समझ आ रही है? और अगर आले रसूल का प्यार है तो तुम्हें शाबाश हो, लेकिन सुन, सिर्फ आले रसूल नहीं, साथ में सहाबा को भी रखना पड़ेगा। क्यों? इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी। ये चौथी हदीस पढ़ रहा हूं। फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। फरमाया लोगों, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। मुझे कहना ना पड़े, मुझे कहना ना पड़े, मेरे सहाबा के मामले में किससे डरना? अल्लाह से डरना। और दूसरी बात फरमाया, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा वो इसलिए करेगा कि वो मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा इसलिए रखेगा कि वो मुझ मोहम्मद से रखता है। और हुजूर ने जो लफ्ज़ इरशाद फरमाया ना, यदि तफसीर में तुहाडी बोली करनी है, जटाकी बोली है। और वो क्या? इधर देखिए मेरी तरफ। फरमाया मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना। मजा नहीं आया? आप समझे नहीं ना कि मैं क्या कहने लगा हूं? पीछे ना पड़ जाना। आप देखें, ये हमारे अल्लामा कबीर साहब बैठे हैं, ये इधर पीर साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, आबिद साहब बैठे हैं। हम ना हर रोज़ कहीं ना कहीं ड्यूटियां देने जाते हैं हुजूर की। आप दुआ करें वो कबूल कर लें। जब देहातों से, गाँव से, गोठों से, शहरों से गुजरते हैं ना, तो बसा औकात हमारी गाड़ी के पीछे ना कुछ पीछे पड़ जाते हैं। हमारी गाड़ी के पीछे ना पड़ जाते हैं, भागते हैं, भौंकते भी हैं और हौंकते भी हैं। समझ गए? ये उसे मैं कुत्ते की गल करता पे। अच्छा, मैंने ना कई मरतबा, ये हमारा अजीज़ हमारे साथ होता है, ये असगर भाई हमारे साथ, मैं कहता हूँ जरा कुत्ता पीछे भजिया होता है, ये भला गड्डी है थी है? आखे नहीं। मैं क्या चलानी इनू आउंदी है? आखे नहीं। इनू आप विच बहावना है? आखे नहीं। तो मैं क्या भौंकदा क्यों है? बड़े बोलते सही ना, इसी गाड़ी ना किसी ने बिठाना ना चलानी आती है, मोर भौंकदा ते हौकदा है। क्या वजह? क्यों भौंकता है? पीछे ही पै गया है। असल वजह पता क्या है? ये भौंकते पता क्यों है? इसलिए कि वो हमारी रफ्तार देख कर ना परेशान हो जाते हैं। अच्छा, एडी टोर दे नाल, एडी रफ्तार दे नाल जांदा पिया, वो कुत्ता हुंदा भौंकण लग पैंदा है। सहाबा दी टोर वेख के भी कई कुत्ते भौंकदे ने। बोलो बोलो बोलो। हाँ जिन्हों समझ आइया सुभान अल्लाह ते आखे जाना। सहाबा की टोर देख के और सहाबा की मंजिल पर पहुंच देख कर कई भौंकना शुरू कर देते। पर मेरे नबी ने फरमाया, जिन्होंने चास लैनी ने फरमाया, मेरे तो बाद मेरे सहाबा दे पिछे ना पाया जाविया है, क्योंकि पिछे पैण वाला भौंकदा भी है ते हौकदा भी है ते लभदी काशा। अब बैठे हो तड़कड़े होके बहु, काश के मैं थका हुआ ना होता। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? अज़ीज़ान गिरामी कदर, इस मसले को आप जरा समझने की कोशिश करें। आपको पता होना चाहिए हुजूर के सहाबा का मकाम क्या है। 4 हदीसें हो गई, जागो तो पंजवीं भी सुना मा चाह।
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहले बैत के, चूंकि मेरा मौजू ये है, मौजू तो सज्जे खब्बे तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन ये भी मत समझना कि मैं इमाम हुसैन की बारगाह में हाज़िरी लगवाऊंगा, पूरी लगवा के जाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि महीना उनका चल रहा है ना, कैसे हो सकता है जिक्र ना हो। तवज्जो है हजरात, गिरामी कदर हजरात। अब मसला जो है वो ये है, ये पांचवी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे प्यारे घराने और अहले बैत के बारे में। तवज्जो है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अपनी अहले बैत के बारे में, फरमाया मसलो अहले बैती कमसले सफीनत नूहन फमन और आके बहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा फकद गरक। तवज्जो है, तर्जमा समात कीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा, लोगों मेरे सहाबा की जो अहले बैत की जो मिसाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, क्या मतलब? उस कश्ती में जो बैठ गया था वो डूबा नहीं था। फरमाया जो मेरी आल से प्यार करेगा दुनिया के समंदर और फितनों में कभी डूब नहीं सकता है। लेकिन याद रखना, एक होता है कश्ती में बैठे आप डूबे नहीं, और दूसरा ये कश्ती में बैठे आप किनारे भी लगे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। आपको पता है समंदर की जो कश्ती होती है, बहरी जहाज होता है, आपको पता है ये किनारे कैसे लगता है, इसका रोड मैप कैसे तयन किया जाता है, डायरेक्शन समत, ये किधर जा रहा है। बैजा थले भाई, बैजा थले, बै थले थले मलांगे ना, मैं आप बड़ा बड़ा मलांग क्या पता, सब बड़े बड़े मलांग सीधे कर देने तो गल ही को नहीं जनाब। इस वास्ते सुनिया पता नहीं क्या बात है, सारे मलांग के बच्चे साढ़े सामने बहा देंगे हो, अज पहला दिहाड़ा चलो को वल बंदे साढ़े सामने बैठे हो। इस वास्ते मलंग भी साड़ी महफलों का हुसन होंगे ने, पर रंग च भंग पावन वाले ने। नाराज ना होना, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, लेकिन मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, आखिरी बंदे तक मैं किसी फुरकड़ नहीं देता। ये मेरी एक अपनी आदत है, जब फुरकोगे हम तकरीर खत्म कर देंगे या थोड़ा तरला मारांगे भी बंदे बनो, लेकिन अभी तक आपका 100/100 नंबर है, अभी तक आपके अच्छे नंबर चल रहे हैं। लेकिन जो मैं बात आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, इस बात को समझिए, अहले बैत को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मसल कहा गया। कश्ती में बैठोगे डूबोगे नहीं, पर किनारे कैसे लगोगे। ये जो समंदर की कश्ती, आपका कोई बंदा अगर नेवी में काम करता है आप उसे पूछ ले, या फिर आप गूगल सर्च करें कि ये बहरी जहाज इनका रोड मैप कैसे तयन किया जाता है, तो मैं आपको बतलाता हूं, ये बात समझेंगे तो मजा आएगा। फरमाया ये जो कश्ती होती है ना समंदर वाली, ये अपने बैठने वालों को डूबने तो नहीं देती, पर किनारे लगती है सितारों की वजह से। सितारों की वजह से पता चलता है कि हम किधर को जा रहे हैं। अब सुनिए, ये पांचवी हदीस आका अलैहिस्सलाम की जो अहले बैत है वो है कश्ती, और नबी पाक ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया, फरमाया असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारे हैं। अब सुनिए मिला के तर्जमा क्या बनता है, फरमाया अहले बैत से प्यार करो, कश्ती में बैठ जाओ ताकि डूबो ना, और मेरे सहाबा को देखते रहो ताकि मदीने की मंजिल पे पहुंच जाओगे। ना सिर्फ अहले बैत से काम बनेगा, ना सिर्फ सहाबा से बनेगा। अहले बैत की कश्ती हो, सहाबा सितारे हो, फिर चल के मदीने के किनारे हो, फिर आप किनारे लग सकते हैं। ये दोनों हदीसें मिला के। लेकिन यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, वो फरमाते हैं सहाबा को सितारे क्यों कहा, ए जे जड़ा नारे लाउंदे ना हर सहाबी नबी, आवाज मठी है मुंह घुट्टी बैठो खैर तो ही ने, अच्छा एक बज गया है बस कर दे, मुड़ गोडे छड़ के बहु तो अंत दे लत्था बैठा, तो अंत दे लत्था बैठा, त्रकड़े हो वो जनाब जेड़े को 200 बंदे जौक वाले बैठे ने, नंदा जौक खराब तक ना 3-4 बंदे जेड़े हो, त्रकड़े हो मेरा चन्न। नबी पाक ने अपने सहाबा को सितारे क्यों कहा, अब मुझे कहना नहीं पड़ेगा, देखें आप मुस्कुराएंगे भी और बोलेंगे मेरा जौक कहता है, मेरा वीतान कहता है, स्टेज वाले भी। फरमाया सितारे इसलिए कहा, सितारे भी ऊंचे होते हैं, मुस्तफा के सहाबी भी ऊंचे होते हैं। ये पहला नुक्ता है, सर हिला के नहीं जबान भी हिलानी है, मैं आपकी तवज्जो। फरमाया ये जो सितारे होते हैं इन सब में रोशनी है, मुस्तफा के सब सहाबा में ईमान की रोशनी है। नंबर 2, फरमाया सितारों की तादाद भी बहुत है, मुस्तफा के सहाबा की तादाद भी बहुत है।
नंबर 4 फरमाया ये सितारों के झुरमुट हैं, कहीं एक बहुत चमकता है, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 से, इसलिए कि जो सबसे ज्यादा चमके वो अबू बकर है। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली, समझ आई? चूंकि सबसे अफसल भी अबू बकर है, खलीफा बिला फसल भी अबू बकर है, इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफसल भी अबू बकर सिद्दीक है। समझ आ रही है? और कहीं 4 नजर आए तो 4 यार, 5 जाए तो 5 दरबाग 10 हो तो अशरा मुबशरा। ये सितारे क्यों कहा है? इसलिए। और अगली गल सुनिया जे हुण मैनू आखना ना पवे, सज्जे खब्बे देख लिया कई धक्का सिटाट भी होंदे ने, इन्हां भी तरकड़े करया है। सितारों में से मट्ठे बुलिया है, मट्ठे नहीं बोलना है, तरकड़ियों के बुलिया है। सितारों में से एक सितारा वो भी है जब वो निकलता है तो कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं, उस सितारे का नाम मुआविया है। अगर ये ना हो तो हम जिम्मेदार हैं भाईजान। कहां बैठे हुए हो? इस वास्ते फरमाया जो हजरत मेरे मुआविया को भौंक के जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। खबरदार, नबी पाक के सहाबा या अहले बैत हमारी आंख के तारे हैं। हाथ खड़े करके बताओ मुझे, कभी किसी के खिलाफ मत बोलना। ये सहाबा कराम। और आखिरी बात मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने जो की और बड़ा ही कमाल कर दिया, बड़ा ही कमाल। तवज्जो है ना? मुफ्ती अहमद यार खनीमी फरमाते हैं सहाबा को सितारे पता क्यों कहा? फरमाया सितारे होते हैं ऊपर, और जो इनकी तरफ मुंह करके थूके ना दोबारा ओदे मुंह ते ही आउंदा है, ते जेड़ा सहाबा नूं भौंकदा है ओदे मुंह ते इंज दी लानत पई होई होंदी है, दूरों ही पता लगदा है भी आ है भौंकदा है। ओ बैठे हो, गल नूं समझण दी कोशिश करो ना। जे थक गए हो तो अगले साल आ जावां। जेड़ा थोड़ा लम्मा सफर है, मैनू पत्तो की आख के 22 किलोमीटर अगे लाया, मदीने मान के खड़ी हो है। मैनू मार उस्मान आख्या गड्डी भजा, गड्डी मैं आके पता नहीं यार कि मैं मैप ते वेख्या गुदरिया आई, मैं क्या लाए भी भावें तो लुटी गया है, पता नहीं है सदी कि बैठे। ओ खुदा के बंदो, बताया तो करो ना कि हमने आपको बुलाया किस जगह पे। अल्लाह दा शुक्र है पहली बारी मैनू पाकिस्तान रोड को बंदे दा पोतर लभे ही नहीं तो जिदे गए है ना गांगियां लत्थे पाई ने। बहरहाल बैठे हो, हाँ मैं झटका दिया बंदा, मैंने बोलियां सारियां आमदियां। बात ये बता रहा हूँ सही डायरेक्शन। अब यकीन करें 2 जगह पे पहले हाजिरी पेश करके आया हूँ, जुमा भी पढ़ाया हुआ है। रात भी आबिद साहब से पूछें, 2 बजे मैं मस्जिद से निकला हूँ और फिर फजर पढ़ के सोना होता है, क्योंकि हुसैनी पैगाम तो ता ही होता है ना। हाँ, हुसैनी पैगाम ये है कि इमाम हुसैन के मिशन पर अमल किया जाए है? तो ये मैंने आपको 6 हदीसें सुनाई, और अगर जागे तो 7वीं सुना के इस मौजू को यहां रख के फिर इमाम हुसैन की बारगाह में चलें। चलो लग जाता पता, लग जाता पता, तकड़े हो वो। 7वीं हदीस, इधर देखो भाई, आप कौन बैठे हैं, कहां से, मुझे नहीं पता। मैं आपके इलाके में पहली मर्तबा आया हूं, पत्तों की में आता रहता हूं, लेकिन इस ठंडे इलाके में पहली मर्तबा आया हूं। लेकिन आपने बड़ा ज़ौक़ दिया, बड़ा खुश किया, अल्लाह आपको बरकत दे। मोहब्बत से सुना, अल्लाह आपकी नस्लों को हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। हर किस्म का तफरका, तलखी, लड़ाई झगड़ा, फितना, उसका जनाजा निकल जाएगा। हुजूर की हदीस है, तवज्जो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बनी वमन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअ फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। ये हदीस है, और ये पूरी इन 6 हदीसें और 2 आयतें उनका निचोड़ इस हदीस में है। आप जितने लोग बैठे, आपने ढूंढना है कि मेरे पास ये हर चीज है या नहीं। नबी पाक ने फरमाया, लोगों जिसने मुझसे प्यार किया, गिनते चले आइए, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, जिसने मेरी बीवियां जो तुम्हारी माएँ हैं उनसे प्यार किया, और सारी जिंदगी किसी के खिलाफ ना बोला, जब वो मरेगा जन्नत में जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाला भी होगा। यहां के आशिकाने मुस्तफा, मैं ये नहीं कहता कि तू किसी मौलवी या जाकिर की बात में आ, मैं कहता हूं हुसैन के नाना की बात पे आ। और वो ये है जो मेरे आका ने फरमा दिया, मेरे से मोहब्बत करो, सहाबा से करो, अहले बैत से करो, मेरी बीवियों से करो, और सारी जिंदगी किसी का मुखालिफ नहीं रहना। जब नहीं रहना तो फरमाया तुम वहां होगे जहां जन्नत में, मट्ठे बोले हो, हम होंगे। प्यार कर लो। अगर किसी एक की नफरत तेरे दिल में है
मैं झटकी जी गल करेंदा पे ने मेरिया सीधियां गल्लां आउंदियां। अगर किसी एक सिहाबी और अहले बैत के बंदे का बुग़्ज़ तेरे दिल में है ना, जन्नत अपने ज़हन चु कढ़ दे तो डांगा वास्ते तैयार हो जा, ते लितरा वास्ते तैयार हो जा। फुल लतरेशन प्रोग्राम 120 की स्पीड ते वो स्पीड होनी है। बाज रिवायात में है कब्र के फरिश्तों को जब कहना ना कि मट्ठा, उन्हें दुए नूं आखना भी आता ही होर तरीका हो। हाँ ये रिवायात में है। हाँ इस वास्ते पुत्र तकड़ा हो जा। और अगर सबका प्यार है, मेरा जुमला सुनी, इससे मैं नहीं तो आखना बोलो सुभान अल्लाह, समझ आई तो विख्या कड़का रहा उसी पे आखना मैं कोई नहीं। अगर तेरा अमल कमज़ोर भी हुआ पर तू सहाबा और अहले बैत का गद्दार ना हुआ, कसम खुदा दी ना फड़ के तेनू जन्नत चले ही जाना। हाय हाय ये है असल पैगाम। गिरामी कदर हजरात, मैं बिल्कुल साहिल मैंने देख लिया है, कश्ती को किनारे लगाने लगा हूँ। आप मेरा साथ दे दीजिए ताकि हम इमाम हुसैन की बारगाह में जाएं। चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद, ऐसा निशाना बनाया रब ने हुसैन का। आपको पता है ये कलाम किसने लिखा है? डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब का लिखा हुआ कलाम है। हाय 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 हाय, डॉक्टर साहब ने भी कमाल ही सट मारी है, समझ आ रही है। और जो उनके बारे में शुकूक व शुबात फैलाए गए वो गलत है। ये उलमा की अमानत थी और बांद्रा देहात बंदूक आ गई थी, उन्ना के जनाब अजीब व गरीब माहौल बना दिया। जबकि जिन्होंने इख्तलाफ किया है ना, उन्होंने इस बात पर नहीं किया, वो मसला और था। अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे और आले सुन्नत को इत्तिहाद अता फरमा दे। बैठे हो, इस मसले को समझो आप हजरात। ये तलखियाँ ये हम जैसे तालिब इल्म का काम ही नहीं है, आप जैसी आवाम का काम ही नहीं है। भाईजान इन बातों को आप समझने की कोशिश करें। हमारे बुजुर्गों की जितनी तालीमात है ना, लोगों ने इनको दागदार करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे बुजुर्ग कौन से हैं? पीर मेर अली शाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं। हमारे बुजुर्ग पीर सैयद जमात अली शाह साहब, इमाम नूरानी, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी, ये हमारे बुजुर्ग हैं। सैयद अबुल बरकत शाह साहब, अबुल हसनात शाह साहब, तवज्जो है ना, गजाली ज़मा। और हमारे बुजुर्ग पता कौन है? बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन। हमारे पता कौन है बुजुर्ग? कंजुल उलमा और बाबा जी पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब। ये हैं हमारे बुजुर्ग जिन्होंने उम्मत पर एहसान किया है और इस उम्मत को सही डायरेक्शन अता की है। अब मेहरबानी करें, बीच की बातों को छेड़कर अपनी दुनिया आखिरत न खराब करें, ये उलमा की अमानतें होती हैं। अब चलते हैं इमाम पाक की बारगाह में। सच्चे हुसैनी बनना चाहते हैं? जो भी हो गए हो, हमने पता कहां तक काम रखा हुआ है। जिक्र सुनो, लंगर खाओ, या कोई रंग ऐसा अपना दिया गया, 2-4 हंजू सट्टो निकल जाओ, नहीं। आला हजरत ने फतवा दिया कि 14वीं जिल्द में लिखा है, जब वाक़या करबला बयान किया जाए ना, तो ऐसे वाक़यात बना के और अल्फाज और किस्से जिसके साथ ये मालूम हो कि इमाम हुसैन बड़े मजबूर थे, बेबस थे, बेकस थे और कर कुछ नहीं सके। खबरदार, ऐसे हुसैनियत बयान न करना, नहीं इजाज़त है। कैसे बयान करनी है मैं अब कहने लगा हूँ, मैं तो चेक करना कितनी समझ आई। आला हज़रत फरमाते हैं जब हुसैनियत बयान करनी हो ना, तो उस वक्त हुसैन की जुर्रत, बहादुरी, इस्तिकामत और आपका हक पर डट जाना बयान करो। ये अंदाज है हुसैनियत बयान करने का। हमारे यहाँ रोने धोने वाला काम ज्यादा है और ये आले सुन्नत में भी कई खतीबों ने शुरू कर दिया है, बिलखुसूस जो सुर लगाते हैं। सुर मना नहीं है, सुर दियां गल्लां दे नाल सुर जायज़ है। हाय दाड़े और ढिल्ले पाए गए हो। मैं किसी भी सुर वाले का मुखालिफ नहीं, आपने मुझे पहले हजरत ने सुर लगाए, वो मसला नहीं है, लेकिन बात ऐसी नहीं बना चढ़ा के दुआई घोड़ा दुआई। यार तू कैमरा ला के बैठा सी, कूड़ मारी जाना गोलिया। वहां बयान करना हुसैन की जुर्रत, हुसैन की ताकत, हुसैन की शुजात, हुसैन की इस्तिकामत। और अगली गल ऐसे पता नहीं को बोले कि ना बोले, उसे बयान करना ही ना, तो हुसैन दा सबर बयान कर, हुसैन दी नमाज बयान कर, हुसैन दा सजदा बयान कर, हुसैन दा पर्दा बयान कर। ये हुसैनियत है। तुमने कौम को हुसैनियत ऐसे सुनाई, सारे डर के चले जाते रहे, हो किसी भी वक्त के यजीद के सामने नहीं खड़े होना वरना वो मार डालेगा। नहीं, हुसैनियत दी बयान कर। निक्का जिहा बच्चा भी आखे वड्डे तू वड्डा यजीद आवे, मैं ठा करके उहदे सीने दे विच बचांगा।
आइयो जी हुसैनियत बयान कर, सवेरे इलाके के सारे यजीद नस जान। आजकल ना किरदार के छोटे छोटे यजीद बहुत होते हैं, कोई 70 थे, कोई 125 थे। क्यों हजरत जी यकीन अल्लाह ते करो। ऐ मैं त्रै त्रै बटन खोली बदे होंगे, ऐ मैं निके 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 यजीद, निके 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 निके। कोई माँ बाप को सताने वाला यजीद है, कोई अहले बैत पे भौंकने वाला यजीद है, कोई सहाबा पे भौंकने वाला यजीद है, निके निके है। कोई डाकू यजीद है, कोई बदमाश यजीद है, कोई शराबी, कोई जानी, निके निके यजीद है। अब मैं क्या साइया बड़े यजीद नू मंड के रख दिता, तू तो शायद ही कोई नहीं है। अपने अंदर से किरदार वाला यजीद निकालो, हुसैन वाला किरदार अपनाओ। आखिरी बात और आपकी छुट्टी। अयो जी हुसैनियत तो कोई ना सुनी हो सी, और काश के मेरा घंटे का मौजू होता, मैं तेन दसदा हुसैनियत क्या है। जो मौजू दिया था मैंने, अल्लाह की रहमत से मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने कुर्सी से वफा की है। ये आप सुनेंगे, मोबाइलों में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको बयान बहुत काम आएगा अल्लाह की रहमत से। लेकिन जो आखिरी बात कह रहा हूँ, आज ना वाक़या करबला अगर आप पढ़ लें तो इमाम हुसैन की जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं थी ना, हमारी तवज्जो हो गई उनकी तरफ। नहीं समझे? जिस चीज़ की तरफ इमाम की तवज्जो नहीं थी ना, हमारी तवज्जो होगी उस तरफ, और जिधर इमाम की तवज्जो थी उधर किसी की भी नहीं है। चंद बंदे हैं। तुसी आखोगे अतारी साहब की आखूँ हैं, मैं क्या हुणे दसना। आप मुझे ये बताएं, इमाम अली मुकाम की तवज्जो नमाज की तरफ थी कि नहीं थी? जिन्ने बंदे बैठो हाथ नहीं खड़े करने, 10 मुहर्रम वाले दिन हाथ नहीं खड़े करने। मन नो पूछ के दसो, 10 मुहर्रम वाले दिन सब ने 5 नमाजें पढ़ी हैं? चंद होंगे, बाकी ने नहीं पढ़ी। क्यों भाई? इमाम की तवज्जो नमाज की तरफ है, तेरी की तरह। उतले सा उत्ते तलवे तले पुत्र, तुहाडे वस दी गल ही नहीं हुसैनियत सुनना। असन अब दौड़िया ते माइया तक हुसैनियत नूं रखिया है। सारे हर 2 किले दे उत्ते पानी दे 3-4 पीपे ठड्डे करके खलोते ने, विच जनाब अली शरबत मरबत बना के खिलाओ भाई इमाम हुसैन दे नाम दा पियो। सबील लगाना अच्छी बात है, आप पिला सकते हैं। पूरी करबला का वाक़या आप उठा के देख लें, इमाम हुसैन ने पानी की तरफ तवज्जो की हो, पानी मांगा हो या पानी की दुआ की हो, इमाम दी तो पानी वाल तवज्जो ही नहीं। इमाम की पानी की तरफ तवज्जो नहीं, और पूड़ियां सर का पानी ना भरियां पईयां। इमाम नमाज पढ़ते मसीता वेलियां पईयां। नहीं भाई, आपके बस की बात नहीं, आपके बस की बात नहीं। इमाम साहब वहां कुरान पढ़ते रहे और तू सारा दिन कदी इधर कदी इधर कदी इधर। 10 मुहर्रम वाले दिन बताओ किस किस ने कुरान खोला है? ये हुसैनी रह गए। ड्रामे करते हो हुसैन के साथ। वेखांगा पुत्र जेड़े तू काम करदा पिया ना, इमाम की तवज्जो ही नहीं थी इस तरफ, जेड़े कम तू लगा होया है। इमाम पाक ने उस दिन अपनी औरतों को ना कोई बेसब्री करे, ना किसी की आवाज ऊंची हो, ना कोई बेपर्दा हो। अगर तेरी औरतें बेपर्दा हैं, केड़ी शायद हुसैन नहीं है जेड़ी मैं तकरीर 6 कोड़ते करदा पिया ना, ये तकरीर सुन के तुसा मैनू नहीं सदेंदे बोड़, ये मैनू पक के एडी औखी गल्लां कौन सुने मेरा चन्न। लेकिन ये हकीकत है, हमने धोखा दे के रखा है जिक्र को। वाकयात किस्से कहानियां 2-4 हंजू बहाइयां, चल हुसैनियत नहीं है। इधर देख, यजीद का किरदार बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, लुटेरा, डाकू, बदमाश। और हुसैनियत क्या है? नमाज, रोजा, सजदा, पर्दा, अदब, एहतराम। अगर कोई बंदा सारा साल कम करे यजीद आले, बेनमाजी होवे, फासिक होवे, फाजिर होवे, शराबी होवे, मां प्यो नूं सतावे, भैणा भरावां नूं सतावे, अवाड़ियां गवाड़ियां नूं सतावे, ते 10 मुहर्रम नूं देगा इमाम हुसैन दियां पका के बह रहे। सारा साल कम यजीद आले ते देगा बोलो ओके शाय को अखी खोलियां कि कोई नहीं खोलियां। मैं अगली बात भी बता दूं, एक देग ना पका, नमाजा 5 पढ़ के आख्या कर मैं सारा सवाब हुसैन नूं घलिया, कसम खुदा दी हुसैन ने राजी हो जाना है। कुरान पढ़ के सवाब खलिया कर। इमाम पाक तुसी उत्थे मिशन कुरान दा जारी किया, मैं आज भी पढ़दा पिया। जिस चीज़ की तरफ इमाम की तवज्जो थी, आज हमारी तवज्जो ही कोई नहीं, और जिधर तवज्जो नहीं थी वो सारे की थी बैठे।
ये है सही हुसैनियत। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, किरदार के हुसैनी बन जाओ। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे, जिनके नाना नबी और बाबा अली, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दस्त बस्ता हैं खड़े आका हाज़िर गुलाम, पेश करते हैं गुलामाना